औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। लेक्चर नंबर 18 स्टैट्स 301 आज शुरू करने जा रहे हैं और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो वेन्स डायग्राम और इससे रिलेटिव जो टॉपिक्स वो पढ़े थे। आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये दो हमने बात की थी। एक्सक्लूसिव की बात कुछ इस तरीके से हमने की थी कि ए और बी जो हैं वो दो सेट हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इवेंट के हवाले से। तो टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर साइड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। एक्सक्लूसिव के अंदर कॉमन नहीं आता। इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। यानी इनमें से कोई कॉमन नहीं आता। ये जनरल सेट के हवाले से अगर आप बात करें तो कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। अगर इवेंट के हवाले से बात करें तो इवेंट होता है किसी चीज़ का अकर होना। इवेंट क्या है? आम फ्रेम के अंदर किसी चीज़ का इनेकाद करना। शादी का है इवेंट, इंगेजमेंट का इवेंट है, बर्थडे इवेंट है। तो किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो इवेंट है। यहाँ पे इवेंट है किसी चीज़ का अकर हो जाना। कोई चीज़ वाक़या हो जाती है तो वो इवेंट है, वो उसका वकूअ पज़ीर होना इवेंट है। और उसके अंदर कोई चीज़ कॉमन अगर नहीं है तो वो म्यूचुअली मीन्स बामी। एक्सक्लूसिव है कि यानी एक्स का मतलब है, वर्ड के ऊपर हम गौर करें तो एक्स का मतलब है एक्स्ट्रा, यानी जो चीज़ शामिल नहीं है, जो चीज़ शामिल नहीं है। तो एक्सक्लूसिव जो शामिल नहीं है, जो कॉमन नहीं है। या डिसजॉइंट है, यानी डिसजॉइंट क्यों है? कोई इनमें जॉइनिंग नहीं है, कोई चीज़ इनको मिला नहीं रही है। यहाँ पे इंटरसेक्शन भी नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर जॉइनिंग भी नहीं है। तो मतलब यह है कि कोई इवेंट जो है वो सेम टाइम के अंदर कॉमन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त के अंदर हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। एक वक्त में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? जब आप कॉइन्स को डबल कर देंगे। यानी दो कॉइन्स जो हैं अगर वो आप उनको टॉस करते हैं तो तब ये चांसेस है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक के ऊपर, एक इवेंट के ऊपर, किसी एक कॉइन के ऊपर ये हो जाए कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए। नहीं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। वन यानी एक जो हेड है और टेल है, ये दो ऑप्शंस हैं। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है वो
1/2। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, तीन भी आ जाए, चार भी आ जाए, 5 6 भी आ जाए एक ही डाइस के ऊपर एक ही दफ़ा रोल करने से। नहीं, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, इनमें से कोई एक आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/6। और उसके बाद जो आपके कार्ड हैं जो 52 होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इवेंट में वो सारे के सारे आ जाएं। यह किंग आएगा, ये क्वीन आएगा, या उसमें जो जेग आ जाएगा, या उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव की बात है। जब टॉस करते हैं, नीचे एग्जांपल में उसने कहा है हमें या तो हेड मिलता है या टेल मिलता है, लेकिन दोनों नहीं मिलते। ठीक है। और दूसरा जो इवेंट है, मैंने पहले आपको कहा, इवेंट said to be collectively exhaustive when the union of mutually exclusive event is equal to the entire sample space। आपने लेना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, और उनका यूनियन ले लेना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए और बी, सी और डी, जो भी हो दिए हुए, उनका आपने पहले उनमें से यानी उसका डिसजॉइंट मालूम करना है। उसमें से कॉमन कोई नहीं आ रहा, कॉमन कोई नहीं आ रहा तो यूनियन ले लें। यूनियन में क्या होता है कि आप ऑर्डर के अंदर अरेंज करके आप लिखते हैं, तो क्या हुआ, उससे जब जो इवेंट आपको मिलेगा उनको आप यूनियन लेंगे जब, तो आपकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। ठीक है जी। अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्यों? आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक लिया हेड, दूसरा लिया टेल, उनका यूनियन ले लिया तो दोनों जुड़ गए आपस में, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। A group of mutually exclusive and exhaustive events belonging to a sample space is called a partition of a sample space। अब सैंपल स्पेस जो है, मिसाल के तौर पे आपने एक डाइस रोल किया, उसकी सैंपल स्पेस है 1 से 6 तक, 1 से 6 तक उसके सैंपल स्पेस है। उस सैंपल स्पेस में से आप जो कॉमन नहीं आ रहे उनको अलग सेट बना दिया उसका। ठीक है। और फिर एग्जॉस्टिव लिया, यानी कि कॉमन ना आने वाले, और उनको फिर यूनियन ले लिया, तो आपके पास एक सेट आ गया। ठीक है। वो सेट आपका क्या आया है, वो आपकी सैंपल स्पेस को शो कर रहा है। और सैंपल स्पेस जो है उसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं उनको भी ग्रुपिंग कर दिया जाए तो पार्टीशन हो जाती है। अगर सैंपल स्पेस ऐसा है, इवेंट ए है, ए फॉर्म ऑफ पार्टीशन एज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर यूनियन इज एंटायर सैंपल स्पेस। ए पार्टीशन कर रहा है, जो आपका सैंपल स्पेस है उसकी पार्टीशन कर देना, यानी उसका कॉमन और नॉन कॉमन, इस तरीके से उसके यूनियन वाले जिनके यूनियन हो सकता है वो सेट बना दिए,
और उसमें से डिसजॉइंट वाली सेट बना दिए। तो यहाँ पे हम डायग्राम से इसको देखते हैं। ए शेडेड है, ये कह रहा है कि ए जो है आपके पास ये पूरी सैंपल स्पेस जो डार्क की हुई है, ठीक है। ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये इस पूरी सेट में से जो आपका ए सेट था वो निकाल दिया गया। अच्छा, लाइकली इवेंट की क्या बात होती है? टू इवेंट ए आर बी सेट टू बी लाइकली व्हेन वन इवेंट इज लाइकली टू अकर इज द अदर। दो इवेंट का लाइकली उनको इक्वली और लाइकली उस वक्त कहेंगे कि अगर एक इवेंट के जितने चांसेस हैं अकर होने के, उतने ही चांसेस दूसरे इवेंट के अकर होने के भी हों। यानी जितने चांसेस हेड के हैं अगर होने की, इतने ही चांसेस टेल के होने चाहिए। जितने चांसेस 1 के हैं, इतने ही 6 के, इतने ही 2 के, इतने ही 3 के, इतने ही 4 के, इतने ही 5 के। इक्वल चांसेस होने चाहिए इनके, ठीक है जी। इसके बाद सब्जेक्टिव और पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी। पर्सन है, उसके अंदर सब्जेक्ट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी probability is a measure of the strength of a person belief regarding the occurrence of a event। किसी इवेंट के अक्कर होने में, उसमें ज़रूरी नहीं है हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एक आ गया, उस इवेंट के अक्कर होने में एक शख्स की अपनी बिलीविंग कितनी है, वो क्या समझता है कि ये कितने % अक्कर हो सकती है ये चीज़, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। इन अ प्रोबेबिलिटी इन दिस सेंस इज प्योरली सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन वट एवर एविडेंस इज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल। इट हैज़ disadvantage that two or more persons faced with the same evidence may arrive at different probability। ये जजेस हैं, panel of 3 judges hearing a trial, possible that based on the evidence presented, 2 of them arrive at the conclusion that the accused is guilty। इसकी मिसाल उन्होंने इस तरीके से दिए सब्जेक्टिव की। ये एक शख्स की अपनी राय है, एक शख्स की अपनी राय है, वो क्या समझता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि 3 जजेस हैं, उनके पास एक केस आता है, उसमें से 2 जजेस जो हैं वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मिसाल भी बड़ी फिट आ रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस है और उसके अंदर 2 जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ फैसला लिखते हैं, उनकी पर्सनल जजमेंट है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मीन्स कि पर्सनल जजमेंट है और वो उनके खिलाफ लिखते हैं। एक जजमेंट, उनसे जो पर्सनल जजमेंट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेगुनाह करार देता है, लेकिन क्योंकि 2 बंदों ने, 2 जजेस ने उसको गिल्टी करार दिया, तो इस वजह से जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी वो क्या हो गई, उस वजह से सज़ा हो गई। तो ये पर्सनल जजमेंट होती है, पर्सनल जो उसकी बिलीविंग होती है, वो एविडेंस के ऊपर अपनी एक राय बंदा देता है, ठीक है जी। क्लासिकल जो है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको P A इज इक्वल टू M ओवर N नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम।
ये इसकी जो है, if a random experiment can produce n mutually exclusive and equally likely outcome, एक्सक्लूसिव हो, कॉमन कोई ना हो, ये ज़रूरी है। देखें, एक इवेंट के आकार होने में ज़रूरी है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी उसमें से कोई कॉमन ना हो। कॉमन होगा तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। ये डिफाइन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, एक ही बार में 1 से लेकर 6 तक आ जाए। ये तो एक ही बार में पूरे 52 कार्ड जो है आपके आ जाए, ये नहीं हो सकता। उसका एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी है। और उसके साथ दूसरी जो बात है कि वो इक्वली लाइकली इवेंट हों, इक्वली लाइकली इवेंट हों, यानी उनके चांसेस भी बराबर होने चाहिए। हर एक उसका जो उसकी आउटकम है उसके बराबर चांसेस होने चाहिए। इफ़ m out of these outcomes are considered favorable to the occurrence of a certain event A, probability of event A denoted by PA is defined as, तो m जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो इक्वली के हिसाब से आने चाहिए, और n जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मिसाल के तौर पे एक कॉइन की बात करें तो उसका जो है हेड आने के चांसेस 1/2 है, तो 1 जो है वो आपका m है, 2 आपका n है। टोटल आउटकम कितनी आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं, हेड और टेल। और फेवरेबल कितनी आएगी? 1 आएगी। अच्छा जी, अब हम इस मिसाल को देखते हैं। एक कार्ड 52 कार्ड में से ड्रा किया गया है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड होगा? ये पहली बात है। देखें जी, आपके जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें निसफ जो हैं वो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 4A होते हैं, 4Q होते हैं, 4J होते हैं, 4K होते हैं। ठीक है, ये 16 बन जाते हैं। इसी तरीके से 410 हैं, और 4 करके ये सारे उसके जो है नंबर होते हैं। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपकी जो है वो 52 है, और उसमें से ब्लैक कार्ड जो हैं वो उनके ऊपर भी ब्लैक जो कार्ड आपके होते हैं वो 26 रेड, 26 ब्लैक, और उनके अंदर भी ऊपर जो निशान होते हैं वो डायमंड का होता है, हार्ट का होता है। ठीक है, क्लब का होता है, स्पेड का होता है। ये भी 4 हैं, डायमंड है, क्लब है, स्पेड है। लेकिन ये 4 हैं, ये 52 पे जब तकसीम करते हैं तो 13 हो जाते हैं। 4 नाम हैं। ठीक है, अब आपके जो प्रोबेबिलिटी बन गई है वो 26 आपके रेड कार्ड आ गए, और 52 आपके जो है वो टोटल है, और 1/2 प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरे उसमें कहता है कि
कार्ड इज 10, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जो कार्ड है वो 10 होगा। तो देखें जी, आपको पता है 10 वाले 1 से लेके 10 तक होते हैं। 1 से मुराद यहाँ पे ए होता है, 1 नहीं होता, बाकी 10 और उसके अलावा जे क्यू के। ठीक है, ये 4 कार्ड होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी 10 की कितनी, आपके पास 10 के वाले कितने कार्ड होंगे, 4 होंगे। उन 4 को टोटल पे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास 4 आवर 52 जो आपका आंसर है 1 आवर 13। काइन 3 टाइम जो है वो, फिर काइन 3 टाइम 1 हेड अपीयर। तो देखें इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3 दफ़ा किया गया ना, तो आउटकम कितनी होती है इसकी, 2 पावर n। 3 टाइम किया गया है तो 2 पावर 3 मीन्स 8 आउटकम्स आएंगी इसकी। 2 पावर 3 मीन्स 8 आउटकम्स, इसकी सैम्पल स्पेस में 8 आएगा। अब उसने कहा कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1 हेड आए, कम से कम 1 हेड आए। तो हेड वाले आप अकाउंट इसका जो काउंटिंग करेंगे तो पहला भी हेड है, उसके बाद भी हेड है, उसके बाद भी हेड है, उसके बाद भी हेड है। तो हेड 7, उस सैम्पल स्पेस जो मानी है उसमें से 7 बार हेड आया है, कम से कम की बात हुई है तो 7 बार। तो 7 आपका पॉसिबिलिटी जो आई थी आउटकम की, और 8 जो हैं आपके टोटल आउटकम थे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है जी, यूं जो है हमने अच्छा जी, तो हमने पर्सनल की बात भी की है, पर्सनल जजमेंट, और इसके बाद ठहरें जी ज़रा टॉपिक को निकालते हैं, थोड़ा सा आगे चला गया। और इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। होप कि आपको समझ आ रही होगी। जी, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो डिस्कस होगा वो तो चैप्टर नंबर 19 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से इसमें बात होगी। फ़िलहाल हमने सैम्पल स्पेस किया, ये ऊपर आपको दिया हुआ है, इसमें से एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की बात करें इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 12, अच्छा इस मिसाल को एक्सप्लेन अगर करें तो कुछ इस तरीके से है कि उसने कहा कि 4 आइटम हैं जो टेकन किए गए हैं 12 में से, तो 12 में से 4 आपको लिए गए, तो कम्बिनेशन किस तरीके से बना के आपके बनते हैं। बहरहाल जी वही फार्मूला है, क्लासिकल डेफिनेशन शॉर्ट आउटकम्स उसके यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या क्या शॉर्ट आउटकम्स हैं, वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो रिलेटिव यानी एक दूसरे के साथ रिलेट करना होता है। ठीक है, उसको रिलेट कैसे करना है, एसेंस ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अंडर more or less identical condition, and if event of or interest occur a certain number of time, then the proportion is in which
this event occur is regarded as a probability of that event. तो ये नंबर ऑफ टाइम आप उसको रिपीट करते हैं और आपको रिज़ल्ट उस तरीके से मिलते हैं, सेम रिज़ल्ट या उससे करीबतर मिल रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं कि वो आपका रिलेटिव। बहरहाल इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है जी, अगला चैप्टर हमारा होगा वो लेक्चर नंबर 19, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।